शकुंतला जी और नीरज जी के कड़ी मेहनत के फलस्वरूप उनके दोनों बच्चे आज समाज में कामयाब थे। उनकी मेहनत के बदौलत आज वे अच्छे मुकाम पर पहुंच गए थे। शकुंतला जी ने बहुत मुश्किलों को झेलकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। पति की कम कमाई, संयुक्त परिवार, सास ससुर, ननद देवर की जिम्मेदारियां, किराए का मकान, संयुक्त परिवार और न जाने कितनी मुश्किलों का सामना उन्होंने किया था अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए। बच्चे भी बहुत समझदार और लायक बने। अपने माँ बाप का बहुत इज्जत करते थे, मगर समय के साथ उन लोगों के चेहरे बदलते देर नहीं लगी। धीरे धीरे शकुंतला जी और नीरज जी की उम्र बढ़ने से उनका शरीर ढलने लगा था। अब इस उम्र में दोनों को सहारे की जरूरत थी। उनके बच्चे अपने माता पिता को साथ रखना चाहते थे। माँ बाबूजी उनके घर गए, पर उनके बेटे बहू दोनों ही प्राइवेट नौकरी करते थे। इसलिए समय के अभाव के कारण और अपने काम की व्यस्तता से वे लोग उनका ठीक से ध्यान नहीं रख पाए। शकुंतला जी ये बात समझती थी, मगर नीरज जी इस बात को लेकर उतावले हो जाते थे। बच्चों के ऐसे हरकत से वे बहुत ही आहत हुए थे। नीरज जी को लगता था कि उनके बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा समय दे। उनका मानना था कि जिस तरह से वे लोग अपने माता पिता की सेवा की है, उसी तरह नीरज जी के अपने बच्चों से वही उम्मीद लगाए बैठे थे। पर शकुंतला जी ये समझती थी कि पहले का समय कुछ और था और अभी का समय कुछ और है। आज हर किसी को अपने सपने पूरे करने हैं, आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देकर उनका भविष्य तैयार करना है। शकुंतला जी के बेटे ये कभी नहीं चाहते थे कि जिस तरह से बचपन में वे लोग वंचित रहे हैं, उसी तरह से उनके बच्चे भी वंचित रहे। यही बात नीरज जी नहीं समझते थे और इसी कारण जाने अनजाने घर में कोहराम मच जाता था। इसी वजह से शकुंतला जी अब घर वापस लौटने का फैसला ले ली थी। एक दिन की बात है कि जब शकुंतला जी चौखट पार कर रही थी, तब उनका पैर मुड़ गया और उनमें सूजन आ गई। जैसे ही ये बात उनकी बहू को पता चला, वो तुरंत भागते हुए घर पहुंचे। अपना ऑफिस का सारा काम वैसे के वैसे ही छोड़ दी। उनका सूजा हुआ पैर देखकर वह तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। जांच करके डॉक्टर ने उन्हें दवाई और कुछ टेस्ट करने को दिए। डॉक्टर के कहे अनुसार घर आकर बहू गर्म तेल लेकर आई और उससे मालिश करने लगी। नीरज जी यह देखकर बहुत हैरान हुए और मन ही मन सोचा कि जिस बहू के पास 2 मिनट बैठकर बात करने का समय नहीं है, वो आज इतनी देर तक अपनी सास की सेवा कैसे कर रही है। यह बात वे अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे थे। अब ऑफिस जाने से पहले बहू ही सारे काम निपटा कर जाती। पैर में मोच के कारण शकुंतला जी से अब कोई भी काम नहीं करा जा रहा था। बेटा भी अपने माँ बाबूजी का हालचाल सुबह शाम लेकर जाता था। नीरज जी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बदलाव उनके बेटे बहू में कैसे हुआ है। एक रोज जब नीरज जी से रहा नहीं गया, तो वो शकुंतला जी से पूछ बैठे, हमारे बेटे तो कोई आया तेल मालिश करने वाले या कोई काम वाली भी तो लगा सकती है, पर वो ऐसा क्यों नहीं करती, खुद ही ये सब क्यों कर रही है। तब शकुंतला जी ने बड़े प्यार से ये समझाते हुए कहा, यह बात तो बिल्कुल सच है, पर जिस तरह हम लोगों का उन पर अधिकार है जिसे हम किसी बाहर वाले से बांट नहीं सकते, ठीक उसी तरह हमारे बच्चों का भी हम पर उतना ही अधिकार है। वे चाहे तो हमारे लिए 4 नौकर लगा सकते हैं, पर वे वैसा नहीं करते क्योंकि वे इस अधिकार को किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहते। माना कि वे हमें समय नहीं दे पा रहे हैं, मगर जरूरत पड़ने पर वे लोग कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। समय के साथ साथ आगे बढ़ना यह तो हमारे ही परवरिश का हिस्सा है। हमारे ही तो संस्कार अभी तक उनमें है। उनके पास हमारे लिए भले ही समय ना हो, पर उनके दिल में हमारे लिए प्यार भरपूर है। इस बात को सुनकर नीरज जी को तसल्ली हो गई थी कि उनके बच्चों के मन में उन लोगों के लिए प्यार भरा पड़ा है। आज के बाद नीरज जी ने अपने मन से घर वापस लौटने का ख्याल पूरी तरह से निकाल दिया।